कपिल जी नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपको भारतीय जनता पार्टी में महानगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। क्या कहना चाहोगे झांसी की जनता के लिए, पार्टी के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश नेतृत्व का, क्षेत्रीय नेतृत्व का, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र और जिला के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद और आभारी हूँ। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तो काफ़ी बड़ी है और उससे भी बड़ा है वो दायित्व जिसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। आज हमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें उस अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के पास जाना है जिस व्यक्ति को हमेशा हर पार्टी ने ठगने का काम किया। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही है जिन्होंने दलित वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। कई योजनाओं में 75% भागीदारी देने का काम योगी जी की सरकार ने अनुसूचित वर्ग को दिया है। आप ये देखिए कि अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को किस प्रकार से ठगने का काम विपक्षी दलों ने किया था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबका साथ और सबका विकास की नीति पर काम करते हुए अनुसूचित वर्ग को, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे जनधन खाते हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अनुसूचित वर्ग के लिए निकाली गई और उनको जमीन पर उतार कर उनके प्रत्येक व्यक्ति के घरों तक पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज आप देखिए, चाहे घर घर शौचालय पहुंचाने की व्यवस्था हो, ये सारी योजनाएं अगर किसी को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो हमारे अनुसूचित वर्ग को थी। उस अनुसूचित वर्ग की चिंता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसका कारण है कि जिस व्यक्ति ने उस चीज को महसूस किया हो जमीनी स्तर पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक जमीन से उठे हुए, जमीन पर गरीबी को महसूस किया। जब उन्होंने इस चीज को देखा, उसको अनुभव किया, तो जब वो शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले वो मुद्दे उठाए, वो मुद्दों के लिए ये योजना निकाली जिनका वाकई में अनुसूचित वर्ग को आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। तो उस आवश्यकता को आगे बढ़ाने का काम देश के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तो काफी बड़ी है। अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों के पास घर घर तक जाकर मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं पहुंचाने का काम सरकारों ने तो किया है, लेकिन संगठन के माध्यम से हम किस प्रकार से अनुसूचित वर्ग से कोई भी व्यक्ति छूटा ना रह जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना है। अभी कितने लोगों की टीम आपने गठित की है? अभी हमारे 40 लोगों की जिले की कार्य समिति बनी है, जिसमें हमारे लगभग 18 पदाधिकारी हैं और 12 सदस्य हैं। 40 लोगों की हमने जिले की कार्य समिति की है, 12 हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। 12 मंडलों में हमारी 17 लोगों की एक एक कमेटी होना है। तो लगभग हमारी 300 लोगों की जो टीम है वो पूरे जिले में घर घर तक जाने का काम करेगी। लोगों को, अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए उसकी चिंता करने का काम निश्चित तौर पर किया जाए। 2022 में किस मूवमेंट को लेकर काम कर रहे हो जिससे कि आपकी सरकार पुनः? मूवमेंट तो स्पष्ट और साफ है। किस प्रकार से अंत्योदय का सपना देखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वप्न को अगर देखा जाए तो बाबा साहब का सपना था कि अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्ति के किस प्रकार से हितों की चिंता की जाए और उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंत्योदय, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का किस प्रकार से विकास किया जाए। आप बताइए देवेंद्र जी, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? हमारे अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति था। उस व्यक्ति को समानता के अधिकार में लाने का काम जो स्वप्न पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, वही स्वप्न बाबा साहब ने देखा था। शब्दों को भले ही अलग अलग किया जा सकता हो तो, लेकिन सपना तो सभी का एक ही था। उस सपने को पूर्ण करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाते हुए अनुसूचित वर्ग के हितों की चिंता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और अनुसूचित वर्ग की किस प्रकार की योजनाएं हैं, उन लाभार्थियों को जन जन तक पहुंचाने का काम और सम्मान देने का काम अनुसूचित वर्ग को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस चीज को लोगों को दर्शाने का काम हमारा संगठन कर रहा है। दूसरी बात, आज बाबा साहब को सम्मान देने का काम हो तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किस प्रकार से उनके हितों की चिंता की है, किस प्रकार से महू में उनका स्मारक बनाया, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में किस प्रकार से महाराष्ट्र की तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने दीक्षा भूमि को किस प्रकार से जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो वहीं जब बाबा साहब जिस लाइब्रेरी में इंग्लैंड में पढ़ते थे, उस लाइब्रेरी को
उस स्थान को खरीदने का काम महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने तत्कालीन समय पे किया था। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब को पूर्णतः सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति का किस प्रकार से विकास हो पाए, इस चीज की चिंता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर तौर पर कर रहे हैं। देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं।